Hello viewers, welcome to Nok TV. In my previous lecture, you have learned what is present indefinite tense. आपने देखा वर्ब की तीन फॉर्मों का आपको पता है, आप जानते हैं तो ज़्यादा लेकिन आप तीन ही समझें और मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। मैं दोबारा लिखता हूँ आपके सामने। देखें, एक लगा रहा हूँ मेक, इसकी फॉर्म होती है, सेकंड होती है मेड, थर्ड भी होती है मेड। और मैंने आपसे ये कहा था कि वर्ब की फॉर्म में तीन नहीं होती, दो फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में से और निकलती हैं। वो कैसे निकलती हैं? मैंने कहा था ये मेक है ना, MEKE, इसके साथ आप लगा दें ING और इसके साथ आप लगा दें S लगने से ये बन गया मेक्स और इंग लगने से बन गया मेकिंग और ये मेक खुद रहा। अब देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से दो फॉर्में हमने और बनाई हैं, इसलिए कुछ लोग इसको दो, ये और तीन, पांच फॉर्म, देयर आर 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। कुछ लोग 4 कहते हैं, वो S वाली को और सिंगल को एक ही समझते हैं। आप जो भी समझें, आपको ये पता होना चाहिए फॉर्म का मतलब होता है शक्ल। तो शक्लें तो इसकी 5 ही बनती है ना, तो 5 शक्लों में यूज़ होता है एक वर्ब जब भी यूज़ होगा। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि हम S वाली फॉर्म यूज़ करते हैं और S के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इंग वाली फॉर्म भी अब छोड़ दें, मेड को भी छोड़ दें, तीसरी फॉर्म भी छोड़ दें, या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी छोड़ दें, सेकंड भी छोड़ दें, इंग वाली फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वो भी छोड़ दें आप। ओनली वी विल यूज़ ओनली 2 फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वो कौन कौन सी हैं? एक S वाली या ES वाली और एक बगैर S या ES के। और मैंने आपको यूज़ करके दिखाई थी, ये नोन लिखे हैं मैंने, आपके प्रोनाउन लिखे हैं। जितने भी नोन प्रोनाउन हैं, पूरी दुनिया के नाउन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, सिंगुलर और प्लूरल। जितने भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ आएगी S वाली फॉर्म। कौन सी वाली फॉर्म? S वाली। देखें ये सिंगुलर है ना, ही मेक्स वो बनाता है, शी मेक्स वो बनाती है, आगे आप खुद लगा लें, कुछ ना कुछ टी लगा लें। तो अब इट मेक्स ये बनाता है, मैंने इसके साथ लगाया था आई, वी, यू, दो के साथ मैंने लगाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई मेक मैं बनाता हूँ, यू मेक तुम बनाते हो, वी मेक हम बनाते हैं, यू मेक तुम बनाते हो, दे मेक वो बनाते हैं, बॉयज़ मेक लड़के बनाते हैं। प्लूरल आपने लगाना था। ये था सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड यू लर्नड वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपने ये भी सीखा था कि इसका नेगेटिव कैसे बनता है, इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों कैसे बनता है। आइए हम आज उससे नेक्स्ट टेंस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप कहेंगे इसके बाद तो आपको पास्ट सिखाना चाहिए था। बेटे ये कोई हदीस नहीं है, जो आपके लिए इजी है। मैं समझता हूँ कि आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, पहले वही शुरू करते हैं हम। तो आज हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप टेंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, थोड़ी सी मेरी पीछे वीडियोस पड़ी है जिसके ऊपर आपको मॉडल के बारे में इन डिटेल बताया गया है। व्हाट इज़ मॉडल, होते क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं। अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, एक मॉडल को मैं ले रहा हूँ, मैंने लिखे सभी ही हैं। देखिए ये सारे मॉडल हैं। मॉडल कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो ये भी तो हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन दीज हेल्पिंग वर्ब्स एंड दीज मॉडल्स। इनमें क्या फ़र्क है ये मैंने इन डिटेल बताया हुआ है आपको, अब भी बताऊंगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक मॉडल की, ले रहा हूं मैं विल और शेल, दो ले रहा हूं, विल और शेल। ये दो मॉडल हैं हमारे पास जो हम आज यूज़ करेंगे। बस बाकी को आप इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, और वो यूज़ भी आपको मैंने करके दिखाए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं विल और शेल की। अच्छा, विल और शेल दोनों मॉडल हैं। मॉडल की 3 खूबियाँ होती हैं। एक ये होती है कि इनकी कभी दूसरी फॉर्म या S वाली फॉर्म नहीं बन सकती। देखिए मैंने मेक को मेक्स बनाया, आप विल को विल्स नहीं बना सकते, शेल्स को शेल्स नहीं बना सकते, कैन को कैन या कुड या वुड को वुड्स नहीं बना सकते, एक चीज़। दूसरा आपने इंग लगाया साथ, मेकिंग बन गया, रीडिंग बन गया, बॉयलिंग बन गया, टेकिंग बन गया, ओपनिंग बन गया। लेकिन इसको विलिंग, शेलिंग, वुडिंग आप नहीं कर सकते। 2 बातें होगी। तीसरी बात यह है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वर, इनके साथ इंग वाली फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन
ये जो मॉडल है इनके साथ हमेशा 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो मर्जी हो जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ये वाली मेक, एस वाली भी नहीं, इंग वाली भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ क्या लगेगा? विल या शैल। विल या शैल का मतलब होता है गा, गे, गी। बस ये आपने याद रखना है। जिस जुमले में उर्दू में बोलते हुए गा, गे, गी आ जाए, आंखें बंद करके विल शैल वहाँ आएगा। आंखें बंद करके विल शैल लगा दें, कहीं भी आ जाए गा, गे, गी। वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा चुका होगा, वो कई सालों से स्कूल जा रहा होगा, कहीं भी आ जाए, जब गा, गे, गी आ जाए ना तो विल शैल पक्का है। और जब विल शैल आ जाए तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पक्की है। ये दो बातें नहीं आपने भूल ली। तो आइए हम टेंस की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा बैकग्राउंड था तो मैं इसी को लेता हूँ, मेक को, बाकी सारा छोड़ रहा हूँ, मेक को ले रहा हूँ। देखें, दूसरा मैंने आपको बताया था एक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? वर्ब आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये बात आपने भूलनी नहीं है। वर्ब इधर आता है, इसके इधर सब्जेक्ट आता है। देखें, मैं कहता हूँ एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है, तो बेटे एक बच्चा मारने वाला हो गया, एक मार खाने वाला हो गया। मारने वाले को डूअर कहते हैं, मार खाने वाले को रिसीवर कहते हैं। ये दोनों को मारने और मारने वाला बच्चा जो मार खा रहा है, ये किसने बताया? मार ने, कि मार इसमें वर्ब हो गया है। तो अब देखें, तो कुछ वर्ब होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सब्जेक्ट तो चाहिए ना। तो आपने सब्जेक्ट खुद लगाना है। मैंने आपसे पहले कहा था खुद ट्राई किया करें, टीचर पे ना रहें आप, टीचर से गाइडलाइन लें आप लोग। हम करने जा रहे हैं वर्ब को, तो वर्ब में यहाँ लिख देता हूँ मेक। फर्स्ट फॉर्म करनी यूज, फर्स्ट फॉर्म मैंने कह दिया ना, विल और शेल के साथ आती ही फर्स्ट है, कभी आप दूसरी नहीं देखेंगे। पूरे टेंस आप पढ़ लें, पूरी इंग्लिश आप छान लें, आपको विल शेल के बाद फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही नजर आएगी। तो अब इसके साथ विल शेल लगा दें, लगा दिया विल। अच्छा, विल लगा के ना ये दोनों वर्ब ही बना है, ये वर्ब ही बना है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब इस वर्ब से पहले मैंने कहा था सब्जेक्ट लगना है, बाद में मैंने कहा था ऑब्जेक्ट लगना है। तो विल मेक बनाऊंगा, क्या तर्जुमा बना? विल मेक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा और कौन बनाएगा? कौन के लिए मैं लगा लेता हूँ ही, चले ही लगाता हूँ। ही विल मेक, वो बनाएगा। क्या बनाएगा? आगे कुछ लगा लें, ही विल मेक टी, चलें वो चाय बनाएगा। बन गया ना? दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब ही विल मेक टी, वो चाय बनाएगा। क्या किया मैंने? विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई मैंने। अब मैं ही हटा देता हूँ, कुछ और लगा देता हूँ। पूरा आपके पास ये नॉन प्रोनाउन पड़े हुए हैं, अब ही को उठा के आप लगा सकते हैं। ये शी विल मेक टी, वो चाय बनाएगी। फिर अब मैं कहता हूँ इट विल मेक टी, ये चाय बनाएगा। फिर मैं कहता हूँ दे विल मेक टी, वो चाय बनाएंगे। फिर मैं कहता हूँ बॉयज़ विल मेक टी, लड़के चाय बनाएंगे। फिर मैं कहता हूँ गर्ल्स विल मेक टी, लड़कियां चाय बनाएंगी। एक लगा लें, गर्ल भी लग सकती है, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, वो ख़त्म हो गया। अब ये सारों के साथ आ गया विल मेक टी, वे मेक टी, वे मेक टी। अब एक सेंटेंस में आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, उसकी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। मैं एक और वर्ब ले रहा हूँ, वो वर्ब ले रहा हूँ वॉच। वॉच होता है देखना, और आपको गा बनाने के लिए साथ विल या शैल लगाना पड़ेगा। शैल मैं क्यों बोल रहा हूँ वही बताता हूँ, आप फिलहाल विल लगाएं। आप विल वॉच, देखेगा। इसके साथ मैं लगाता हूँ ही विल वॉच टीवी, लगा लें, चलें वो टीवी देखेगा। क्लियर बात होगी, वो टीवी देखेगा। दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब मैं ही काट के लगाता हूँ, इसका शी लगा लेता हूँ, इट लगा लेता हूँ, बॉयज लगा लेता हूँ, कुछ भी लगा लेता हूँ। ये पूरा नॉन प्रोनाउन सारे लग सकते हैं स्वाय आई और वी के। वो भी आपको रीज़न बताता हूँ क्यों है। देखें बेटे, जब से पाकिस्तान बना है ना 1947 से, पाकिस्तान में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है एज आ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है स्कूलों कॉलेजेस में, एज आ सब्जेक्ट, नॉट एज आ लैंग्वेज। और ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया जाता है, और ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ट्रांसलेशन मेथड यूज़ किया जाता है। और
ये ट्रांसलेशन मेथड आपने देखा होगा जब क्वेश्चन पेपर आता है ना आपको, खा वो 10th क्लास है, खा वो इंटरमीडिएट है, खा छोटी क्लास है, आपको एक क्वेश्चन आता है, उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, लिखा होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनका इंग्लिश में तर्जमा करें। फिर आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ आता है, किसी बुक में से आता है, इंटरमीडिएट की हो, मैट्रिक की हो, और लिखा होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, उर्दू में तर्जमा करें। तो यही वजह है कि हम ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड भी है कुछ प्राइवेट स्कूलों में या जो फॉरेन स्कूल हैं उनमें, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेजों में कोशिश की थी गवर्नमेंट ने एक इंग्लिश मीडियम करने की, लेकिन फिर वो वापस उर्दू मीडियम पे आ गए हैं। तो इसलिए ये आपको टेंस भी सीखने पड़ते हैं और एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश वाले कहते हैं कि आई और वी के साथ आप शेल लगाएं, बाकी सब के साथ आप विल लगा दें। ब्रिटिश वाले कहते हैं मतलब आई और वी ये दो। तर्जमा उर्दू में वही होगा, गा गेगी, परेशान नहीं होना। मैं भी करके दिखाता हूँ, मैं लगाता हूँ आई, यहाँ आई शैल, ये वॉच लगा लें, आई शैल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। फिर अब वी लगा लें हम, वी शैल वॉच टीवी, हम टीवी देखेंगे। तो आपने देखा आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ ही हो, मैंने आपको लगा के दिखाया। अब अगर कोई आपका दोस्त पूछता है आपने क्या सीखा, आप कहोगे मैंने आज सीखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या यूज़ होता है, आप कहोगे भाई इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उससे पहले विल या शेल लगता है। आई वी के साथ शेल लगता है, बाकी सारों के साथ विल लगता है, और इसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आपका दोस्त कहेगा कि इसका तर्जमा क्या है, ही विल वॉच टीवी, वो टीवी देखेगा, आप वो कहेगा, अगर मैंने ये कहना हो कि वो टीवी नहीं देखेगा तो ये नेगेटिव बनाना। नेगेटिव कैसे बनता है, तो बहुत ही ईजी है। ये हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बहुत ही ईजी है, क्योंकि इन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सिर्फ नॉट लगा दें, NOT नॉट। और कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। देखिए ना, इसमें ये वॉच भी वर्ब है, ये विल भी वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, वॉच मेन वर्ब है, दोनों के बीच में ये जगह बनती है, यहाँ आप लगा दें नॉट, तो ये बन जाएगा ही विल नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखेगा। क्लियर बात। आई शैल वॉच टीवी, इसमें देखें शैल भी हेल्पिंग वर्ब है, वॉच भी वर्ब है, मेन वर्ब है, दोनों का सेंटर कहाँ बनता है, ये बनता है, यहाँ आपने लगा देना है नॉट। तो आई शैल नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखूंगा। क्लियर बात। फिर वी शैल वॉच, ये वॉच वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, दोनों का सेंटर ये बनता है, यहाँ आपने लगा देना है नॉट, ये बन जाएगा वी शैल नॉट वॉच टीवी, हम टीवी नहीं देखेंगे। अच्छा, ये तो आपने बना दिया नेगेटिव। अगर आपका दोस्त कहता है भी इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव होता है क्या तुम टीवी देखोगे, क्या लगाना है आपने, क्या तुम टीवी देखोगे, तो वो भी इससे भी आसान है। वो तो इसमें तो नॉट लगाना था, उसमें कुछ भी नहीं लगाना, उसमें से आपने सिर्फ इस विल को हटा कर ना, मैं दोबारा कर देता हूँ, इस विल या शेल को हटाकर सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। ये विल को यहाँ से हटाएं और यहाँ सब्जेक्ट से पहले लगा दें, और यहाँ से फिर ख़त्म हो जाएगा ना, दो जगह तो नहीं लग सकता ना, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखें, ये देखें बेटे, विल ही वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखेगा, इंटेरोगेटिव बन गया। और जब इंटेरोगेटिव बनता है, वी यूज साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हेयर, यहाँ लगाएंगे आप, विल ही वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखेगा, यहाँ शेल को भी उठा देंगे, शेल को उठा के यहाँ लें, शेल आई वॉच टीवी, क्या मैं टीवी देखूंगा, इसको यहाँ ख़त्म कर दें शेल को, और एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दें। तो क्या बन गया, शेल आई वॉच टीवी, क्या मैं टीवी देखूंगा। अगर आपने वी के साथ लगाना है तो वी का शेल भी उठा लें, इसके शेल को उठा के इधर लें, ये बन जाएगा शेल वी, यहाँ से उठा दें, शेल वी वॉच टीवी, क्या हम टीवी देखेंगे, एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दें। अच्छा, ये आपने बनाया इंटेरोगेटिव, क्या बनाया, इंटेरोगेटिव। इससे पहले आपने बनाया था नेगेटिव, नफ़ी वाला, और जो पॉजिटिव सेंटेंस था पहले उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और अब अगर आपका दोस्त कहता है कि क्या तुम टीवी नहीं देखोगे, क्या भी और नहीं भी, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर आपने इकट्ठा करना हो तो नॉट को लगा रहने दे, जहाँ लगा हुआ था उसको ना हटाएं आप। कहाँ लगा हुआ था, मेन वर्ब से पहले, दोबारा लगा दें आप।
मैं यहाँ लगा रहा हूँ, विल ही नॉट, शैल आई नॉट, शैल वी नॉट, जहाँ लगा हुआ था नॉट लगा रहने दें, ये बन जाएगा विल ही नॉट वॉच टीवी, क्या वो क्या भी और नहीं भी, क्या वो टीवी नहीं देखेगा। फिर शैल आई नॉट वॉच टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देखूँगा। शैल वी नॉट वॉच टीवी, क्या हम टीवी नहीं देखेंगे। अब देखें इसका आपने सीखे हैं चारों, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड डेफिनेट के आपने नेगेटिव बनाना भी सीखा, आपने इंटेरोगेटिव बनाना भी सीखा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बनाना भी सीखे। अब आपने क्या करना है, एक वर्ब लेना है, घर जाके अपने घर से एक वर्ब ले, कोई वर्ब पकड़ ले, कैच पकड़ ले, ब्रेक पकड़ ले, वॉच पकड़ ले, क्लोज पकड़ ले, ओपन पकड़ ले, खोलना, बॉयल उबालना। तो अब बॉयल उबालना चले, वो अंडे उबालेगी, वो अंडे उबालेगी। शी विल लगना है, गा जो आ गया है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो शी विल बॉयल, वो उबालेगी, आगे एग्ज लगा लें, क्योंकि जो उबालेगी वो तो रिसीवर होगा, वो तो आगे लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए उसको, और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब देखें, मैं कहता हूँ आई शैल स्लीप, मैं सो जाऊंगा। बेटे देखिए ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है ना, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। सोने के बाद क्या हो, कुछ भी नहीं। ये स्लीप इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, सो वी विल नॉट यूज ऑब्जेक्ट विद स्लीप। स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। इसी तरह रन है, ही विल रन फास्ट, ही विल रन फास्ट, वो तेज भागेगा। यहाँ देखिए रन क्या है, वर्ब है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। फास्ट क्या है, फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। देखें फास्ट किसको कह रहा है, भागने को, भागने की बात कर रहा है ना, रन भागना होता है, तेज भागना, वो तेज भागेगा। तो बात भागना की हो रही, भागना को तेज कह रहा है। यहाँ फास्ट एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ एडवर्ब है। अच्छा इसका एडजेक्टिव भी फास्टली है, क्योंकि फास्टली तो बन नहीं सकता ना, फास्टली एडवर्ब होना चाहिए फास्टली, लेकिन फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ रन फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, सो देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रन, देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद वीप, रोना, ही इज वीपिंग, वो रो रहा है, ही विल वीप, रोएगा, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब। सो वॉच ट्रांजिटिव वर्ब था, हमने साथ टीवी लगाना पड़ा हमें, क्योंकि जो देख रहा है वो क्या देख रहा है, और रिसीवर भी तो आगे चाहिए ना। डूअर करने वाला ही कुछ कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, टीवी पे। टीवी को क्या कर रहा है, वो वर्ब होता है, वो कर रहा है, टीवी पे कुछ कर रहा है और देख रहा है। तो टीवी ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, और ही डूअर है, करने वाला है, और ये सब्जेक्ट कहते हैं इसको। अब आपने ये इसकी प्रैक्टिस घर में करनी, एक वर्ब लेकर। सो वी आर थैंक यू वेरी मच।